अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगी को मस्बत तरीके से लेके चल रहे होंगे, इंजॉय भी कर रहे होंगे। और इसी हवाले से हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मियां मोहम्मद शहबाज साहब जो कि वन हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वन हेल्थ एक्सपर्ट हैं, चूंकि आप और हमारे यहाँ बहुत लोगों को जो है वो नॉलेज भी नहीं है, तो मुझे बताइएगा कि वन हेल्थ से क्या मुराद है और ये चीजें कैसे इम्पोर्टेंट हैं और हमारे आज के टाइम में स्पेसिफिकली लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो वन हेल्थ है क्या? थैंक यू अलीज़े फॉर इनवाइटिंग स्पेशली। और वन हेल्थ से मुराद, वन हेल्थ देखिए, वन हेल्थ एक रियलिटी है, एक साइंसी हकीकत है। वन हेल्थ से मुराद ये है कि जो हम खुराक खाते हैं अगर वो साफ होगी, जो हम एनिमल अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं किसी भी सूरत में, वो एग्स की सूरत में, मिल्क की सूरत में, मीट की सूरत में अगर वो सेहतमंद होगा तो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ बेहतर होगी, इंसान की सेहत बेहतर होगी। लेकिन ऐसा है नहीं। इनफैक्ट तमाम इदारे आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है और तमाम इदारे की जो आपस में लेजिस्लेशन है वो भी इंटीग्रेटेड नहीं है। तो ऑब्वियसली वन हेल्थ यूरोप के अंदर, टर्की के अंदर, चाइना के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम सब इदारे और तमाम इदारे जो हैं वो अपने एंगल में, अपनी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली ओवरऑल जो हेल्थ का इम्पैक्ट है, जो ओवरऑल हेल्थ की सूरत हाल है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए वन हेल्थ की आज बहुत ज़रूरत है, इसी के ऊपर काम करना चाहिए। यही सस्टेनेबिलिटी है और यही अल्टीमेटली जो ह्यूमन हेल्थ है इसी की इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे बताएं, ये तस्वुर दुनिया में कब और कैसे मुतारिफ करवाया गया? मेरे ख्याल में ये तो एक हकीकत है। जब से इंसान है तब से उसका मेन बेनिफिशियरी अलीज़े जो इस कायनात का जो हम इंसान हैं। तो वन हेल्थ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो अभी राइज हुआ है। हाँ, उसकी इंटरकनेक्शन पिछली 2-3 दहाइयों से बहुत बेहतर हो रही है। टर्की के अंदर 1 डिकेड अगो जब हम यूनिवर्सिटी से पढ़े थे तो उस वक्त कॉन्फ्रेंस थी, इस पे काम हो रहा था। अब जो जानवर के अंदर बीमारी आ रही है वो अल्टीमेटली इंसान में कन्वर्ट हो रही है। अगर वहां पे हमें कंट्रोल करना है तो वहां पे कंट्रोल करना है ताकि वो इंसान के अंदर ना आए। इट्स वेरी सिंपल। बर्ड फ्लू जैसे, हाँ जी, कहीं से भी। अच्छा, खुराक के अंदर जो हम खुराक खाते हैं, दूध पीते हैं, अगर उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन है, अब हम कर क्या रहे हैं? हम कैंसर हॉस्पिटल बनाई जा रहे हैं, जबकि दूध के अंदर जो टॉक्सिन आ रहा है वो कहां से आ रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। अच्छा, तो आप कितने हॉस्पिटल बनाएंगे कैंसर? तो दूध के जरिए हमें कैसे टॉक्सिन्स मिल रहे हैं, जरा ये क्लियर करिएगा। दूध के अंदर देखें, दूध के अंदर जो टॉक्सिन आता है वो उसकी फीड से आता है, यानी जो फीड जानवर को दी जा रही है उसके जरिए दूध में जो है टॉक्सिन पैदा होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो फीड है उसकी जो अंदर लिमिट्स हैं वो टॉक्सिन्स की, उसको कंट्रोल करना होगा। वो कंट्रोल होगा जो जानवर कंज्यूम करेगा, तो जानवर की सेहत क्या होगी? वो बेहतर होगी। जो मिल्किंग वो एनिमल देगा, वो जब हम दूध कंज्यूम करेंगे तो वो सेहतमंद होगा, उससे बीमारियां नहीं होगी। जबकि हम क्या हो रहा है कि हम एक एंड टारगेट को कंट्रोल कर रहे हैं, हम सब ह्यूमन हेल्थ के कंट्रोल में लगे हुए हैं। अब वो कैसे होगा? वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कार्सिनोजेनिक, वो कहते हैं जी बहुत अपना बड़ा ख्याल रखता था, बहुत सेहतमंद आदमी था, लेकिन फिर भी उसको कैंसर हो गया। इसी तरीके से तो बेसिकली ये इंटरकनेक्शन है पूरी फूड की, इन्वायरमेंट का और इंसानों का। तो इस सबको हमें मिल के एज ए हेल्थ देखना होगा, तो फिर ही सस्टेनेबिलिटी है। वरना जो हमारा हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो इसी तरीके से और बेहतर सूरत हाल में जाएगा। ठीक है शहबाज साहब, मुझे ये भी बताइए, क्योंकि अब आप बात बता रहे हैं कि जानवरों से जो इंटरलिंक्ड सिचुएशंस हैं वो इंसानों में किस तरह से मुंतकिल होती हैं, तो वो कौन सी ऐसी एनिमल डिजीजेज हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है जो कि इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं? आप देखें, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे इंसानों से जानवरों में आती हैं। वो पेट्स की सूरत में देख लें, वो इंसानों में देख लें। देखें, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज तो हम सबको इतना तो पता है, लेकिन उसके पीछे जो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं उसको हम नहीं देख रहे। हम एट द एंड, जैसे मैंने पहले आपको एक कैंसर की एग्जांपल दी, तो हम सब एट द एंड ह्यूमन हेल्थ के कंट्रोल में हम दवाइयां ले रहे हैं,
हम हॉस्पिटल बनाई जा रहे Strategies बना हैं, रहे हाँ जी, हैं। उसी पे। अब अगर हम तमाम इदारे, आप देखें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, हमारा फूड, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, ये कहीं पे भी इसका इंटरजेक्शन नहीं है, हम मिलके एज इदारा नहीं कंट्रोल करते। हमारी जो लाइफ स्टॉक की डायरेक्शन है वो उसकी अपनी सेट डायरेक्शंस हैं, हमारी फूड की अपनी सेट डायरेक्शंस हैं, और हमारी मेडिकल की अपनी सेट डायरेक्शंस हैं। ठीक है। जबकि है तो ये इंटरकनेक्शन, तो बिल्कुल। वन हेल्थ को अगर हम फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा जो प्रिवेंटिव कंट्रोल है बीमारियों का, वो कंट्रोल होगा, तो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ, इंसानों की हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, अवाम की सेहत वो बेहतर होगी। तो सर, हुकूमत ही जो है वो काम कर रही है इंसानी सेहत के ऊपर, हॉस्पिटल्स बना रही है, जिस तरह अभी आपने जिक्र भी किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि हुकूमत क्या इकदाम कर रही है वन हेल्थ के ऊपर। तो ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, एक छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। मुझे बताइएगा तो हुकूमती सतह पर इस चीज के क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बात भी की कि हम एज अ गवर्नमेंट हमारी जो है वो इंसानों की सेहत पर तो बहुत काम कर रही है, लेकिन उसे जानवरों की सेहत पर भी काम करना चाहिए। बेसिकली इंटीग्रेटेड हेल्थ के ऊपर काम नहीं हो रहा, इंडिविजुअली तो सबकी इदारे बने हुए हैं और सबकी सेहत पे काम हो रहा है। अभी जिस तरह रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ डेलीगेशन में हम लोग जा रहे हैं चाइना, तो वहाँ पे भी हमारी कोशिश है कि एग्रीटेक और स्पेशली हेल्थ टेक के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट्स भी लाएं और लेटेस्ट एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी लाएं, ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। इसी मौजू को हम कंटिन्यू करेंगे। आपने चाइना डेलीगेशन जाने की बात की है, तो क्योंकि ये बड़ा वसी टॉपिक है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी मौजू पर हम मजीद बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। शहबाज साहब, आप हमें बता रहे थे कि अभी हुकूमत ने इस पे जो इकदाम लिए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, वो बड़ी अहम है, तो काइंडली वो शेयर कीजिएगा। अभी जिस तरह लीजिए हम प्राइम मिनिस्टर साथ एक डेलीगेशन में इसी मंथ के क्लोजिंग में जा रहे हैं, जिसमें चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात है। बेसिकली हम वहाँ पे जो मेजर फोकस एजेंडा है वो है एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा है और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज्यादा है। लेकिन साथ में जो मेन चीज है कि हमने जो पहले हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो मीटिंग हुई, हमारा फोकस वहाँ पे एग्री टेक्नोलॉजी पे है और एग्री टेक्नोलॉजी के अलावा हेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी एग्रीटेक और हेल्थ टेक के ऊपर। तो इसका ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट इंशाल्लाह आएगा। वी आर फुल प्लान्ड। इससे पहले चाइनीज एम्बेसडर से हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ चाइनीज कंपनीज आपस में राब्ते में भी हैं। ठीक है। और मैं एक चीज आपको बताऊं जो हम शुरू करने लगे हैं, अभी जो जिस तरह मुख्तलिफ लेबोरेटरीज यहाँ पे काम करती हैं, वो सिर्फ इंसानों की टेस्टिंग करती हैं। बिल्कुल। अब हम लोग क्या अभी एक चाइना के कोलैबोरेशन से हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लीजिए इमेजिन करें एक लेबोरेटरी जिसमें इंसानों के टेस्ट हो रहे हैं, साथ वाले काउंटर के ऊपर एक सेपरेट डायरेक्शन में आप अपने पेट्स को, जानवरों के टेस्ट हो जाए, और कुछ ही नेक्स्ट सेगमेंट में आप घर की कोई चीजें, खुराक, दूध, पानी आप चेक करवा लें। तो कितनी एक इंटीग्रेटेड लेबोरेटरी होगी। तो क्या बात है। एक वन हेल्थ सर्विसेज। तो सर ये एक इतना इम्पोर्टेंट स्टेप, इतना अच्छा इनिशिएटिव, ये पाकिस्तान के हर शहर में ये फैसिलिटी दी जाएगी? ऑब्वियसली वी आर प्लानिंग के जो उन्होंने उस चाइनीज कंपनी ने ऑलरेडी मलेशिया में और जापान में एक कोलैबोरेशन के जरिए, जॉइंट वेंचर के जरिए ये बनाया है, और हमारे साथ भी इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग द सेम। अच्छा, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो दूध मिलता है वो केमिकल्स से भरपूर होता है, और अब तो हमारी गवर्नमेंट भी कहने लग गई है कि खुला दूध जब तक के आपने देखा ना हो या आप वेरीफाइड ना हो कि आपके आंखों के सामने। अब देखें देही इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जानवरों के जरिए जो दूध मिलता है वो काफी हद तक फ्रेश भी होता है और मजरे सेहत नहीं होता। लेकिन जो हमें शहरों में दूध ला के दिया जा रहा है, हमें नहीं पता कि वो खुला दूध कहाँ से आ रहा है, केमिकल्स वाला है या फ्रेश है, नेचुरल है या नेचुरल नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम हो जाएगा अगर ये लेबोरेटरी बन जाती है, तो हम यानी फिर जो जितने भी दूध वाले आ रहे हैं घरों में, उनकी तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इस पे तो डेफिनेटली हमारे दोस्त डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर नासिर साहब और भी बहुत सारे जो डेयरी के स्टेक होल्डर्स हैं इस पे बात करते हैं। और ये जो खुला दूध है, ओबियसली देखें केमिकल आ रहा है, सोप आ रहा है,
अच्छा। और आपको दिखने में वो लगेगा दूध है, ऐसे ही है। तो पूरी दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तकरीबन मैक्सिमम दुनिया जो लीडिंग कंट्रीज हैं वो ट्रैवल कर चुका हूँ, तो वहाँ पे पैक मिल्क है। पैक मिल्क का ये होता है कि उसकी ट्रेसेबिलिटी है, यानी अगर किसी ने कुछ गड़बड़ भी किया है तो उसका ब्रांड, उसको अथॉरिटी छापा मारेगी, उसको चेक करेगी, पकड़े जाएंगे। तो जिस तरह अब तकरीबन खुली मिर्चें भी आना बंद हो गई हैं। Exactly. तो इस तरीके से नो वी आर ट्राइंग, बल्कि लास्ट मीटिंग भी हुई और हम लोग सब एज ए जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स वी आर ट्राइंग कि अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बड़े बड़े शहरों में अब जो पैक मिल्क होना चाहिए, ये वाला एरिया मैं खुद चाहती हूँ कि पैक मिल्क होना चाहिए, ताकि एक तो हमारे लोगों का शहबाज साहब मिथ भी टूट जाए। हाँ। वो जो कहते हैं ना कि पैक मिल्क जो है ये तो है ही नुकसान, आप इसको हरगिज ना पिए। आप भाई जो खुला दूध पी रहे हैं वो कितना नुकसानदेह आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए हम जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं, जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें से उसकी जो ड्रग्स का असर है वो जानवर के दूध में चला जाता है। अच्छा, ये इंजेक्शन शहबाज साहब मुझे बताइएगा, ये मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी लगाए जाते हैं? नॉर्मली मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है, और जो जानवर बीमार होता है एंटीबायोटिक्स डिफरेंट उनकी इलाज के लिए भी दिया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? किसी भी डॉक्टर ने, और हमारे यहाँ तो फॉल्स प्रैक्टिस भी है कि कोई भी जो है वो जिसको पता है तो अताई डॉक्टर्स और इस तरीके से उसको लगा दिया। हर दवाई का विदड्रॉल पीरियड है। अच्छा, कि जी 5 दिन अब इसमें वो दवाई का असर आएगा, दूध ना पिए। अच्छा, जो घर में दूध दे रहा है वो तो कभी छुट्टी नहीं करता ना, बिल्कुल, तो उसको तो करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे कॉर्पोरेट फार्म्स हैं वो क्या करते हैं कि उन गाय को हॉस्पिटल में बिल्कुल अलग कर देते हैं कि इसके में दवाई का असर आ रहा होगा। फिर पैक मिल्क्स जो हैं वो किस हद तक मुफीद होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो उन प्रिवेंटिव मेजर्स को इख्तियार करते हुए बनाए जाते हैं, तो उनका क्या तरीकाकार होता है? हम यानी इन शॉर्ट, हम अगर आवाम को मुतमईन करना चाहें कि जी आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो सेहत के लिए बेहतर है, तो कैसे कर सकते हैं? देखें अलीज़ा, ऑब्वियसली मैं या हमारे बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट, हम लोग कोई डब्बे बंद वाले दूध को इस कैपेसिटी में बेहतर कहते हैं कि उसकी ट्रैक एंड ट्रेस है, नंबर 1। और वहां पे एक्सपर्ट बैठे हैं, मिल्क सप्लाई चेन से लेकर प्रोसेसिंग तक उसके 36 टेस्ट होते हैं जिससे मिल्क इंश्योर होता है। एक बेसिक डाइट है, ठीक है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा कंसेप्शन है क्योंकि पाकिस्तान चौथा बड़ा डेयरी का मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑब्वियसली। अब जब वो असर उसके अंदर आ गया तो वो भी फिर आपको दवाइयों का असर नहीं होता, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। अक्सर हम कुछ लोगों को देखते हैं कि जी कि दवाई का असर नहीं हो रहा, चीजें नहीं हो रहा, तो वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नुकसानदेह है जिसके ऊपर मेडिकल हेल्थ वाले भी बात करते हैं। अच्छा, तो ये भी इसकी इंटीग्रेशन है। पैकेज मिल्क जो है वो आप चाइना में देख लें, जिन कंट्रीज के हमारे यहाँ जिनकी हम एग्जांपल्स लेते हैं उनका मॉडल उठा लें, वहाँ के ऊपर थ्रू और चेक मिल्क है, पैक मिल्क है, और अगर पूरा पैक ना करें तो कम से कम पास्चराइज करके जरूर पिए। यानी पास्चराइज ये होता है कि जी बॉयल करके, बॉयल से मुराद एक खास सेंटीग्रेड के ऊपर उसको गर्म किया जाता है, और वो अगर पैक मिल्क भी हो उसको भी पास्चराइज करें? हाँ जी, नहीं, पैक मिल्क तो होता है या पास्चराइज है या उसकी दूसरी शक्ल होती है, ठीक है। तो मिनिमम पास्चराइजेशन लॉ जो हमारा है पंजाब गवर्नमेंट का वो पास हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अच्छा, कि उसको, हालांकि अगर वो हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां जहां पे शहर के बाहर पास्चराइजेशन यूनिट लगे हों, तो इसका मुराद ये है कि हम शहर के बाहर बीमारियां फेंक देंगे और साफ दूध जो है वो शहर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जितने भी दूध वाले जो हैं वो दूध लेके आते हैं उनको दूध पास्चराइज करने के बाद लेके आना चाहिए? अच्छा, अमूमी तौर पे हमारे घरों में भी ये आदत है ना कि हम पहले जैसे ही दूध आता है उसको बॉईल करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। अच्छा, जो पास्चराइज है उसका आम बॉइलिंग से एक रैली, वो एक साइंटिफिक हीट है, उसका एक सेंटीग्रेड 270 और इस पे खास सेंटीग्रेड में, हाँ जी, तो उससे तो बिल्कुल ही कंफर्म है कि बीमारियां जो है वो बिल्कुल किल हो जाती हैं, क्योंकि हम घरों में उस कैपेसिटी में कर नहीं सकते, तो वो उसमें प्रॉब्लम है। और फिर अगर देखें, स्टार्ट तो हमने पास्चराइजेशन से करना है, टर्की ने भी ऐसे किया, बिल्कुल, और वहां पे देखें एवरेज लाइफ बेहतर है, और हमारे यहाँ एवरेज लाइफ और हेल्थ की क्या सूरत हाल है ये आप और हम बड़े अच्छे से समझ रहे हैं आजकल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि खाने पीने की अशिया की बात कर रहे हैं, तो खाने पीने की अशिया की हिफाजत में वन हेल्थ क्या रोल प्ले कर रहा है?
देखिए, जिस तरह हमने दूध की मिसाल दी, अगर दूध का जो खुराक है, अगर वो कंट्रोल हो, जो जानवर को दवाई दी जा रही है वो कंट्रोल हो, जो हम पानी पी रहे हैं वो साफ हो, तो बेसिकली फूड, देखिए फूड हम दिन में 2 से 3 टाइम खुराक इस्तेमाल करते हैं। अगर वो खुराक ही साफ नहीं होगी, एज पर द लॉ नहीं होगी, उसकी लेजिस्लेशन उस कैपेसिटी की नहीं बनी होगी, तो हमारी सेहत बेहतर हो ही नहीं सकती। तो ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम हर चीज को बिल्कुल उसके सेपरेट डोमेन में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं वो फूड एक्सपर्ट के साथ बिल्कुल नहीं बैठते। हमारे जो फूड एक्सपर्ट्स हैं वो लाइफ स्टॉक और एनिमल हेल्थ वालों के साथ बिल्कुल नहीं बैठते, और इनकी कोई कॉमन लेजिस्लेशन, कॉमन इंटरेक्शन और कॉमन फोरम नहीं है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। दिस इज हाउ, ये एक बेसिक चीज है जिसके ऊपर अब हमें काम करना है, क्योंकि तमाम इदारे मौजूद हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। और डेफिनेटली आई अप्रिशिएट बहुत सारे, स्पेशली जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी है, उनके आने से बहुत एक इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत छापे मारे जा रहे हैं, गोश्त जो ठीक नहीं है वो तलफ हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसके अगर इंटरकनेक्शन में काम करेंगे तो फिर इदारों के लिए भी आसान हो जाएगा ना काम करना, अगर इंटरकनेक्शन होगा। वही आपकी बात कि अगर आप कनेक्टेड, लाइव स्टॉक वाले, फूड वाले, डॉक्टर्स, ये सारे इंटरकनेक्टेड होंगे तो इन तमाम इदारों के लिए काम करना आसान भी हो जाएगा, और हमारी आवाम के लिए हम सेहत को इंश्योर कर सकते हैं। लीजिए, हम जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं अभी, वो भले प्रोडक्शन की है या भले सर्विसेज की है। जिस तरह मैंने आपको एक बड़ी वंडरफुल लेबोरेटरी की मिसाल दी, तो हम अभी स्पेशली चाइना के भी अभी जो विजिट है, हमारी कोशिश यही है कि हम कुछ वन हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएं, जिसमें हम इंटीग्रेशन को खुद करके दिखाएं और उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर नजर भी आएगा। आप खुद देखें कि पहले एक खास चीज की थी, अब हम किसी भी मॉल के अंदर जाते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें 1 फ्लोर सोल्यूशन मिले। मुलाकात होगी हमारी अगले घंटे में एक छोटी सी ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।